और शक्ति एक होती है देवी शक्ति, एक होती है असुरी शक्ति। असुरी शक्ति का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति वाले। उन्होंने कहा था वो शक्ति, उससे लड़ना है। जो मुखोटा है नरेंद्र मोदी, वो शक्ति कौन है? वो पूंजीवाद की शक्ति, अडानी अंबानी जैसे धनरा सेठों की शक्ति है। उन्होंने कहा ये मुखोटा है नरेंद्र मोदी, उसको वो तोड़ मडोड़ करके पेश कर रहा है नरेंद्र मोदी। अब चलने वाली नहीं है काठ की हांडी, एक बार दो बार चल जाए, तीसरी बार नहीं चल पाएगी। आज मेरे को लग रहा है मेरे व्हाट्सएप का साथी, कांग्रेस का साथी ऐसे ऐसे मीम बना करके भेजना लग रहा है। हाँ, करवट आ रही है, जनता में करवट बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अब कहीं ना कहीं से बुखार उतर रहा है। हम राम के नाम पर रोजगार नहीं दे सकते, हम राम के नाम पर किसी की गरीबी को दूर नहीं कर सकते। एक झंडा, अगर मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, अगर इतना ही बड़ा वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करता है, लोगों को भ्रमित करता है, तो देश के संविधान में पहले घोषणा करे कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो शिखंडी है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे आपने विधानसभा में कम देखे होंगे। हर गली मोहल्ले में आपने ओम का चिन्ह देखा होगा। ओम के चिन्ह के लिए तो कहीं कोई सनातनी मना करता नहीं है, लगा दो भाई साहब, धर्म का झंडा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके दिखाए तो लगे हाँ नरेंद्र मोदी वापस, वो कहीं ना कहीं उसमें दम है। और ओम के झंडे के नाम पर, वो हनुमान के झंडे के नाम पर, वो राम के झंडे के नाम पर एक भगवाकरण करना चाहते हैं देश का। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक रंग का देश अगर देश में देखना तो दुनिया के मुस्लिम राष्ट्रों को देख लेना। देश का नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं धर्म का शासन है तो मुस्लिम राष्ट्रों में, चाहे वो 2 करोड़ का देश हो चाहे 5 करोड़ का देश हो, वहां केवल हरा झंडा चलता है। वहां केवल इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कहीं कोई हो रहा है तो दुनिया के अंदर मुस्लिम राष्ट्र बर्बाद हो रहे हैं। आप अगर देश को एक ही झंडे का, एक ही रंग का बनाना चाहते हो तो देश की दुर्गति होगी, नौजवानों का भविष्य राम के नाम पर, एक पीले झंडे के नाम पर आप बर्बाद होते देखेंगे। ये सतरंगी देश है, एक गंगा जमनी सभ्यता का देश है। कांग्रेस तो 1885 में पैदा हुई थी। ये मुगल कब आए? मुगलों को आने का मौका किसने दिया? उस समय तो देश के अंदर मुगलों के अलावा सारे सनातनी थे राजा। कहना चाहिए मुगलों से पहले सनातन धर्म के राजा महाराजा हुआ करते थे या नहीं करते थे? ये कांग्रेस लेकर के आई क्या मुसलमानों को? ये कांग्रेस लेकर के आई क्या मुगलों को? जब हमारे सनातन धर्म का झंडा ऊंचा उठाने वाले आपस में लड़ रहे थे तो दूसरे को आने का मौका मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं कांग्रेस में मैं, हो सकता मैं मेरे में कहीं कमी हो, सीताराम जी में कमी हो, हमारे पुष्पेंद्र जी में कमी हो, जाकिर में कमी हो, हमारे वंदना में कमी हो। इस कमी को भूल जाना यार। हमने अगर कुछ किया तो गलतियों के लिए हम क्षमा चाह लेते, लेकिन देश को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लो। हमारा भविष्य खतरे में है, देश का हमारा लोकतंत्र खतरे में, हमारी धर्म निरपेक्षता खतरे में। ये देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी खत्म करना चाहते हैं। सरकार में नौकरी नहीं निकालते, सवर्णों की बात करते हैं। आरएसएस के चुनाव अभी देखे होंगे 3 दिन पहले। आरएसएस का एक पदाधिकारी, कहीं कोई SC ST का नाम अगर सुना हो तो बता देना। एक पदाधिकारी, वही ब्राह्मण, वही बढ़िया सारे सवर्णों का, और वो गवर्न करते देश के 140 लोगों को। वो राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि मुखौटा है नरेंद्र मोदी, इसके पीछे शक्ति है असुरी ताकतों की जो नीच और ऊंच में विश्वास करते हैं। किसी मंदिर के पुजारी को सरकार ने कहीं राम मंदिर में कोई पूछ लेना कि राम मंदिर बनाया तो वहां कोई SC ST का पुजारी नियुक्त किया है या नहीं किया? राम जन्मभूमि में आंदोलन में कहीं कोई SC ST का आदमी कोई पदाधिकारी बना है या नहीं बना? नहीं बना। लेकिन हमको पीला झंडा दिखाया जाता है, राम की सौगंध खाने की बात करते हैं, अब अयोध्या और काशी की बात करते हैं। इस देश को लूटना चाहते हैं। तो राहुल गांधी लड़ रहा है। वो पहले 4000 किलोमीटर पैदल चला, वो राहुल गांधी 6700 किलोमीटर चला।
दुनिया में पहला नेता होगा जो आज 33 साल से जिसके परिवार का सत्ता में अंश मात्र कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं, अंश मात्र। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी 89 में प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए थे षड्यंत्र करके।